प्राचीन आर्यावर्त के हृदय में स्थित कौशल एक ऐसा राज्य था जहां स्वर्ण की कमी नहीं थी और प्रजा के चेहरों पर सदा संतोष रहता था। राजा चंद्रसेन एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ अत्यंत स्वाभिमानी शासक थे। उनकी 5 पुत्रियां उनके जीवन का आधार थी। एक वसंत की संध्या, जब महल के बगीचे में मोगरे की सुगंध फैली थी, राजा ने अपनी बेटियों को रत्न जड़ित सभा कक्ष में बुलाया। उन्होंने एक ऊंचे सिंहासन पर बैठकर अपनी बेटियों के चेहरों को निहारा। राजा ने प्रश्न किया, पुत्रियों, आज मेरे मन में एक विचार आया है। तुम इस विशाल साम्राज्य की राजकुमारियां हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें ये सुख, ये दास दासिया और ये वैभव किसकी कृपा से प्राप्त हुआ है? तुम किसका दिया खाती हो? बड़ी राजकुमारी पद्मिनी ने झुककर कहा, पिताजी, ये प्रश्न ही कैसा? हम आपका दिया खाते हैं। आप सूर्य की भांति हैं, हम आपकी किरणें। आपके बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? दूसरी, तीसरी और चौथी पुत्री ने भी स्वर में स्वर मिलाया, महाराज, आप ही हमारे अन्नदाता है। आपके भाग्य से ही हमारा भाग्य जुड़ा है। अंत में सबसे छोटी राजकुमारी भाग्यश्री उठी। उसकी आंखों में एक अद्भुत स्थिरता थी। उसने कहा, महाराज, क्षमा करें, मैं सत्य कहूंगी। मैं केवल अपने कर्मों का फल खाती हूं। आप केवल एक माध्यम हैं, लेकिन मुझे जो सुख या दुख प्राप्त होता है वो मेरे संचित कर्मों और ईश्वर की न्याय व्यवस्था का परिणाम है। राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। अहंकारी बालिका, तू मेरे दिए अन्न को अपना कर्म कहती है? यदि ऐसा है तो देखूं तेरे कर्म तुझे कैसे बचाते हैं। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया, नगर के सबसे लाचार और कोढ़ी भिखारी को ढूंढ कर लाओ। इसका विवाह आज ही उससे होगा। भाग दो, कांटों भरी राह और अटूट विश्वास। महल के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां आदित्य नाम का एक युवक रहता था। उसका शरीर गल चुका था, हाथ पांव में कोद था और लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। राजा के सैनिकों ने उसे जबरन उठाया और राजमहल ले आए। भाग्यश्री के सामने जब उस विभत्स रूप वाले भिखारी को खड़ा किया गया तो पूरी सभा कांप उठी। उसकी बहनें उपहास करने लगी। पद्मिनी ने कहा, देख लो भाग्यश्री, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया। भाग्यश्री ने शांत भाव से अपनी रेशमी चुनरी उतारी और एक साधारण सूती वस्त्र धारण किया। उसने कोढ़ी आदित्य के चरणों को छुआ और कहा, स्वामी, आज से मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित है। वो अपने पति को एक बड़ी बांस की टोकरी में बिठाकर महल की सीढ़ियों से उतरने लगी। राजा ने पीछे से चिल्लाकर कहा, एक तिनका भी महल से नहीं जाएगा। भाग्यश्री ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। वो नंगे पैर तपती दोपहर में निकल पड़ी। जंगल के रास्ते में उसने कई रातें भूखे रहकर काटी। वो कंदमूल चुनती, पति को खिलाती और स्वयं पानी पीकर सो जाती। आदित्य रोता और कहता, राजकुमारी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे कर्मों का बोझ हूं। भाग्यश्री मुस्कुराकर कहती, नहीं स्वामी, आप मेरा सौभाग्य है। सेवा ही परम धर्म है। चलते चलते वे विंध्याचल के घने वनों में पहुंच गए। वहां एक ऐसा स्थान था जहां परिंदे भी जाने से डरते थे। भाग्यश्री थककर एक तालाब के किनारे रुकी। तालाब का पानी नीला और पारभासी था। अचानक उसने एक विचित्र घटना देखी। एक लंगड़ा और काला कौवा पेड़ से गिरा और उस पानी में डूब गया। जब वो बाहर निकला तो उसके पंख हंस की तरह सफेद थे और वो पूरी तरह स्वस्थ होकर उड़ गया। भाग्यश्री के मन में आशा की किरण जगी। उसने मंत्रोच्चार करते हुए अपने पति को उस दिव्य जल में उतारा।
जैसे जैसे जल आदित्य के शरीर को छूता गया, काला कोढ़ झड़ने लगा। उसकी त्वचा सोने की तरह चमकने लगी। कुछ ही क्षणों में एक बलिष्ठ और अत्यंत सुंदर युवक पानी से बाहर निकला। आदित्य ने अपनी भुजाओं को देखा और चिल्लाया, ये क्या चमत्कार है? मैं कौन हूं? भाग्यश्री बोली, ये आपके और मेरे धैर्य का फल है। उसी तालाब के पास खुदाई करते समय उन्हें एक प्राचीन गुफा मिली, जो स्वर्ण मुद्राओं और बहुमूल्य रत्नों से भरी थी। भाग्यश्री ने अपने पति से कहा, स्वामी, ये धन हमें भोग के लिए नहीं, बल्कि कर्म के लिए मिला है। उन्होंने वही एक नगर की नींव रखी। उन्होंने अकाल पीड़ित किसानों को बुलाया, उन्हें जमीन दी और देखते ही देखते वो उजाड़ जंगल भाग्यनगर नाम का एक आलीशान साम्राज्य बन गया, जो कौशल राज्य से भी समृद्ध था। भाग 4। समय का चक्र और दरिद्रता का दंश। भाग्य का खेल निराला है। उधर राजा चंद्रसेन के राज्य में 7 साल तक वर्षा नहीं हुई। धन के घमंड में चूर राजा ने प्रजा की मदद नहीं की, जिससे विद्रोह हो गया। पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा की चारों बड़ी बेटियों के पति कायर निकले और युद्ध छोड़कर भाग गए। महल लुट गया। राजा चंद्रसेन और उनकी चारों अभिमानी बेटियां अब शरणार्थी थे। वे फटे कपड़ों में एक गांव से दूसरे गांव भीख मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि दूर वन में एक अन्नपूर्णा रानी रहती है, जो हर दुखियारे की मदद करती है। भूख से निढाल राजा और उनकी बेटियां भाग्यनगर की सीमा पर पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें देखा तो उन्हें साधारण भिखारी समझा। राजा ने याचना की, हमें रानी साहिबा से मिलना है, हम भूख से मर रहे हैं। रानी भाग्यश्री को जब पता चला कि कुछ वृद्ध और स्त्रियां द्वार पर आए हैं, तो उन्होंने खिड़की से देखा। उनकी आंखें भर आई। उनके पिता, जो कभी हाथी पर चलते थे, आज धूल में बैठे थे। उनकी बहनें, जो रेशम पहनती थी, फटे पुराने कपड़ों में थी। भाग 5। अंतिम सत्य और क्षमादान। भाग्यश्री ने उन्हें अपनी पहचान बताए बिना राजसी भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन कक्ष में राजा और चारों बहनों के सामने सोने की थालियां सजाई गई। पहली थाली में सिर्फ रत्न और हीरे रखे थे। दूसरी थाली में केवल मिट्टी की रोटियां थी। तीसरी थाली में कड़वे नीम के पत्ते थे। राजा चंद्रसेन क्रोधित होकर बोले, क्या ये हमारा अपमान है? कोई रत्नों को कैसे खा सकता है? क्या कोई मिट्टी की रोटी खाता है? तभी भाग्यश्री पर्दे के पीछे से बाहर आई। उसने स्वर्ण मुकुट पहना था और उसके पीछे उसके तेजस्वी पति महाराज आदित्य खड़े थे। भाग्यश्री ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आज आपके पास राजसी रत्न है, लेकिन भूख मिटाने के लिए अन्न नहीं। आपकी बड़ी बेटियों के पास आपका दिया भाग्य था, पर आज वो कहा गया। ये रत्न और वैभव तब तक व्यर्थ है जब तक इनके पीछे शुभ कर्म न हो। राजा पहचान गए। वे फफक फक कर रो पड़े। उन्होंने अपनी बेटी के पैर पकड़ लिए। पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। आज मुझे समझ आया कि भाग्य मनुष्य का दास है और कर्म ही असली स्वामी है। भाग्यश्री ने अपने पिता और बहनों को गले लगाया। उसने उन्हें अपने राज्य में ससम्मान रखा और उन्हें सिखाया कि हाथ जोड़कर मांगने से बड़ा हाथ खोल कर देना होता है। उपसंहार, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है। जो व्यक्ति अपने कर्म और सत्य पर अडिग रहता है, वो रेगिस्तान में भी महल खड़ा कर सकता है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें